ऐसा तो लगेगा, पर हाँ हम ओरिजिनल लोगों को दे पाए, इस पे ध्यान देना है। हम लोगों को सही जानकारी दे पाए, इस पे ध्यान देना है। कम और ज्यादा कितना लेना, इस पे भी ध्यान देना है दोस्तों, क्योंकि अगर हमें 6 रोटी की आवश्यकता है, 12 खाएंगे तो भी काम की नहीं है, 2 खाएंगे तब भी भूखे रह जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है कि हम कितना सामने वाले को दें, और धीरे धीरे करके उसकी 30 ml सुबह, 30 ml शाम करें, एकदम से नहीं, ताकि वो उस शरीर उसका पचा पाए, क्योंकि अंदर अभी भी उसका इम्यून सिस्टम इतना वीक है कि अपने आप को तो ठीक नहीं कर पा रहा, तो इसको पचाना भी तो है। इसे धीरे धीरे करके इसको शुरुआत करते हैं, ताकि 1 हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर हम इसको 30 ml सुबह शाम कर पाए। उम्र के हिसाब से, एज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से, इन सब चीजों के हिसाब से भी हमें उसको 1 हफ्ता, 15 दिन तक निगरानी में रखना है। बीच बीच में उनको बोलना है कॉल करते रहें, या आप कॉल करते रहें, या हम कॉल करते रहें, कॉल करते रहना है। और इसके बाद फिर वो कंटिन्यू सुबह शाम दोनों टाइम 30 ml की मात्रा में ले सकता है। तो आप संजीवनी बूटी का यही मतलब होता है कि वो चारों प्रकार के सेल्सों को सही करे, पोषक तत्व दे, स्ट्रांग करे, खराब को बाहर करके वहां नए सेल जनरेट करने का काम होता है। और जब चारों चीजें ये हो जाती हैं, और जो हम खान पान से केमिकल ले रहे हैं वो बाहर कर देता है उसको, तो हमारा शरीर एक ऐसा शरीर हो जाता है कि वास्तव में एक नई गाड़ी समझ लीजिए आपने अभी अभी खरीदी है। वो एज कोई भी, हाँ, 30 साल से हमारा कचरा केमिकल्स पूरे बॉडी में जम रहा है, तो थोड़ा सा इसको टाइम आपको देना ही पड़ेगा, 3 से 6 महीना, 9 महीना, 1 साल तक कंटिन्यू करना पड़ेगा। तब जाके आपको इसकी पावर का तो पता, चलो आपको 15 से 20 दिन के अंदर चल जाएगा कि हाँ, जैसे बोलते हैं होनान के चिकन पात, तो आपको तो पता चल जाएगा कि हम जो ले रहे हैं वास्तव में बहुत बढ़िया चीज है। पेट अच्छा साफ होना, नींद अच्छी आना, थकान महसूस ना होना, या कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आपको लगेगा कहीं ऐसा तो नहीं हमें सूट नहीं कर रहा, जैसे हल्का सिर दर्द हो, या हल्की बुखार आती है, या सर्दी खूब हो जाती है, हल्का आपको दस्त लगना शुरू हो जाते हैं, इस तरीके का पसीना आता है, ऐसा कुछ चीज होती है, तो आप घबराइए मत, थोड़ा सा कम कर दीजिए, बाकी 2-4 दिन के अंदर आप ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, वीकनेस नहीं लगेगी आपको। और यदि वीकनेस भी लगती है तो धीरे धीरे ये भी कम हो जाएगी, आपको थोड़ा सा कम करना, क्योंकि गर्म होती है, सफाई करती है, गर्मी का सीजन चल रहा है, उस हिसाब से आपको इसको लेना है। तो अगर सेल्स के मदर की बात की जाए, तो जैसे पहले बच्चे जो होते हैं उनके जो नाड़ रहती थी, नाड़, तो मैं नाड़ की बात करूं तो नाड़ जो होता है ना, उस वो अपने भारत में तो कम लोग जानते हैं इसके बारे में, स्टीम सेल्स के बारे में, और अधिकतर 1% लोग जानते हैं। उसमें कुछ लोग को कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते, क्योंकि इसमें खर्चा ज्यादा है, इसको लैब में रखने का जो खर्चा है नाड़ का, वो 10 लाख से 50 लाख रुपए है। तो कोई जान भी गए, अगर आप लोग जान भी गए, तो इतना खर्चा कोई नहीं उठा पाता, अभी दवाई लेने में ही लोग 10 बार सोच रहे हैं। तो जो लोग जानकार हैं वो इसको स्टीम सेल्स का यूज करते हैं रोगों पे। और अमेरिका में तो 90% लोग स्टीम सेल्स को लैब में रखते हैं, स्टीम लैब जहाँ पर लैब होती है, स्टीम इसको रखा जा सकता है नाड़ को। और ये स्टीम सेल्स जो होती है, जो चारों प्रकार के सेल्स है ना, इनकी माँ होती है, मतलब ये कहीं भी काम कर सकती है, ब्लड बनाने का काम या ऑर्गन बनाने का काम, है ना। बॉडी के अंदर कोई चीज डैमेज हो गई है, जैसे किसी की किडनी खराब हो गई है 90%, तो नया बन जाएगा। स्टीम सेल्स जो होती है, इसकी मदर कोशिकाएं कहलाती है, मूल कोशिकाएं कहलाती हैं। इसमें भी कभी लंबी चर्चा करेंगे। और ये जो होती है पूरे वर्ल्ड के अंदर, स्टीम सेल्स ही ऐसी चीज है जिससे नए पार्ट बन सकते हैं बॉडी के, और कोई रास्ता नहीं है। और अपने भारत में बहुत कम लोग इसके बारे में जानते हैं, और दूसरी बात है जो जानते हैं उसमें से भी 30% लोग जो इसको रख पाते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक आविष्कार 3 साल पहले हुआ है, और इस पे टेस्टिंग हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। और 1 साल पहले बताया गया है, और जानकारी मैं भेज दूंगा आपको व्हाट्सएप में, कि हमारे जो ये संजीवनी बूटी है, शिवबक्तोन है, उसके अंदर भी बॉडी के जो हमारे स्टीम सेल्स होते हैं, जो मूल कोशिकाएं होती हैं, जो ऑर्गन्स को बचाने का काम करती हैं, उसे बनाने का काम करती है, जैसे अब घाव हो जाता है, ऑटोमेटिक घाव अपन बांधते हैं, उस पे लगाते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक ही सब अपने आप बॉडी उसको सही करता है। ऐसे हमारे जो ऑर्गन्स खराब होते हैं उसको ऑटोमेटिक सही करने की जो क्षमता होती है, अगर मूल कोशिकाएं हैं, मूल कोशिकाएं हैं तभी तो हम जिंदा है। तो उसी वक्त उन क्या करता है, उन मूल कोशिकाओं को 100% प्रभावी रूप में एक्टिव कर देता है। ये सबसे बड़ी जो खोज है इसी वक्त उनकी है। अब कौन से ऐसे फल हैं जिससे बनता है पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस पे इतना ज्यादा काम क्यों हो रहा है, अगर स्टीम सेल्स को आप यूट्यूब में देखेंगे तो इसके विषय में कुछ अलग से जब कोई टॉपिक आएगा, या कोई ऐसी संभावना होगी कि हमें यहाँ पर करना है, तो कम से कम 1 घंटे का समय चाहिए, तो हम जरूर चर्चा करेंगे। अभी फिलहाल आम जन, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए इससे अच्छा कोई रास्ता मुझे नजर नहीं आता। संजीवनी बूटी एक ऐसी चीज है जो वास्तव में आपको पर्याप्त जीवन जितना आपको जीना है, और सही तरीके से जीवन जीना, और आपकी जब एज होगी, जब आपको जाना होगा तभी आप जाएंगे, रोग मुक्त होगे, निरोगी हो जाएंगे। लेकिन कब तक लेना है ऐसा कुछ नहीं है, आपको तो लेना ही लेना है। रोग दूर हो जाएगा, फिर आप नहीं लेंगे, फिर खान पान की वजह फिर दूसरा रोग होगा।
तो आप इसकी मात्रा कम कर दीजिए, कितना खर्चा है ना? आखिर आप फल फूल सलाद जूस इसमें केमिकल युक्त है वो घर पे ला रहे हैं, खा रहे हैं, बहुत सारी आप चीजें ले रहे हैं कि हम काजू लें, बादाम लें, दूध लें, कई चीजें आप ले रहे हैं कि हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे। पर आप सब जानते हैं कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। तो संजीवनी बूटी से अच्छा कोई चीज है नहीं, आप उसको लीजिए, स्वस्थ रहिए, निरोग रहिए। और इनकम कम है तो 100% आप पार्ट टाइम यूबिट बाजार सॉल्यूशन जो है, जो वास्तव में बहुत बेस्ट प्लान आप जो सब जानते ही हैं, लेकर आए हैं, उससे जुड़ करके अपनी जो भी आमदनी है उसको बढ़ा लीजिए। पार्ट टाइम एक अलग से 10-15 हजार की आमदनी हो जाएगी तो कोई बुरा नहीं है, वो काम ही आना है। और जैसे आपकी आमदनी आपकी इनकम से बढ़ जाए यूबिट बाजार से, फुल टाइम इस पे आके काम किया जा सकता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यूबिट बाजार का। और सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने मुझे आज इनवाइट किया है। आज मैं केवल संजीवनी बूटी के बारे में वो चीजें बता पाया हूँ कि अभी ये लोगों को नहीं पूछना पड़ेगा किस पे काम करती है। क्योंकि चारों प्रकार के सेल्सों पे काम करना मतलब होता है सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक कोई भी समस्या हो उसको जड़ से दूर करने का काम संजीवनी बूटी का है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्द फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू। हेलो, मेरी आवाज आ पा रही? हेलो। हेलो। ओके ओके, बहुत 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 धन्यवाद सर। तो आपने अपना कीमती वक्त देकर और संजीवनी बूटी के बारे में बताया कि हमारे जो संजीवनी बूटी जूस है उससे कितने फायदे हैं। एक तरीके से देखा जाए तो रामबाण है, हर बीमारी की सॉल्यूशन है संजीवनी बूटी जूस के अंदर। तो साथियों, बहुत शानदार ये हमारा प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का। तो जो भी साथी हमारे यहाँ मीटिंग में है, मैं चाहूंगा कि जरूर एक बार संजीवनी जूस बूटी जूस को मंगाएं और इस्तेमाल करके देखें। इसी कड़ी में मैं आगे बुलाना चाहूंगा हमारे कंपनी के सीएमडी सर मिस्टर नरसिंह सर। आप आज के होस्ट हैं और आप आएं और मीटिंग को वाइंड अप की तरफ लेके चलें। आप अपना तो सब सिखाएं। प्लीज वेलकम मिस्टर नरसिंह सर। थैंक यू सर, थैंक यू। नीतू हयात जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वाकई आपने प्रोडक्ट के बारे में बहुत बेहतरीन जानकारी दी, क्योंकि आपने उनको यूज किया जब ही जानकारी दे पाए हो। अगर यूज नहीं करते तो शायद आप भी जानकारी ना दे पाते कहीं ना कहीं। क्योंकि किसी चीज को हम अगर यूज नहीं कर पाएंगे तो उसके बारे में हम पूरी तरीके से अनुभव नहीं होगा और हम बता नहीं पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दूसरा धन्यवाद साहू जी का। साहू जी के बारे में तो जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि साहू जी ने हेल्थ के मामले में एक जैसे कोर्स नहीं होता वो कोर्स ले रखा है। तो उनके पास तो कूट कूट के इन चीजों की पूरी जानकारी है कि हाँ शरीर के लिए क्या चीज फायदेमंद है। आप अगर उनसे कोई सवाल कभी भी मीटिंग में कर सकते हो, तो किसी के मामले, किसी शरीर में किसी भी मामले में आप सवाल कर सकते हो, वो बता सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज के लिए पूरा कोर्स ले रखा है, एक हिसाब से पूरा एक्सपीरियंस है। तो वो एक्सपीरियंस उनका बोलता भी है। और हम लोग किसी भी फील्ड में काम करते हैं, इसीलिए मैं कहता हूं कि किसी भी फील्ड में अगर हम काम करते हैं, वो हेल्थ के फील्ड में काम करते हैं, इसलिए उनके पास हेल्थ की पूरी जानकारी है, शरीर में क्या क्या चीज चाहिए होती है वो चीजों की उनके पास जानकारी है। इसीलिए हम कहते हैं कि जिस भी फील्ड में अगर हम काम करते हैं, दिल से अगर काम करते हैं और उसकी अगर हमारे पास जानकारी है, तब हम कामयाब हो सकते हैं। सिर्फ बोलने से, कहने से, करने से हम कामयाब नहीं हो सकते हैं। उस फील्ड में हमें उतरना पड़ता है, उस फील्ड की हमें पूरी जानकारी लेनी पड़ती है, और उस फील्ड में हमें काम भी करना पड़ता है। सिर्फ जानकारी लेने से भी हम कामयाब नहीं होने वाले हैं। उस फील्ड में उतर के हमें काम भी करना पड़ेगा, जब कामयाब होंगे। मीटिंग में लोगों की शायद अभी हम लोगों को कुछ दिन से दिख रहा होगा कि यहाँ लोग भी कमा रहे हैं। तो बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि हाँ लोग कमा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अच्छा हुआ कि कमा रहे हैं। अच्छा भी हुआ कमा रहे हैं, कुछ टाइम और सही, 1 महीना 1.5 महीना और सही, लेकिन आएंगे, वो काम करने वाले ही आएंगे। क्योंकि अब रास्ता नहीं बचा और कोई उनके लिए लोगों से झूठ बोलने का। और ये मेरे को बिल्कुल बिजनेस में पसंद नहीं आता कि लोगों किसी को भी झूठ बोल के आप बिजनेस में लेके आओ। मैं करीब 2 महीने से लोगों को समझा रहा था कि भाई
लोगों को पूरा प्रॉपर प्लान दें, सिर्फ रिचार्ज बेस पे लोगों को लेके ना आए। लेकिन नहीं सुधर रहे थे लोग बाग, बस यही कह रहे थे कि सर रिचार्ज कैसे होगा, बस फंड वॉलेट में आप पैसा डालिए, रिचार्ज करिए, कंपनी अपनी जगह होगी, आप अपनी जगह हो गए, हमारे पास 200 रुपए आ चुके हैं आपकी जेब के, अब आप जानो। यानी किसी की आईडी लगा दी, बस उसको इतना समझाया है कि आपकी आईडी लग गई सर, आप 8% कैशबैक लोगे, और बस बात खत्म हो गई। लेकिन अब ऐसा किसी को बोल के ला ही नहीं सकते हो आप। ये तो इनकम के बारे में पहले पूरा प्लान दोगे कि कितनी तरीके की इनकम दे रही है ये कंपनी। और आप जितनी भी मार्केट में कंपनी, में किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि जितनी भी मार्केट में कंपनी है जो रिचार्ज बेस पे काम कर रही हैं, धीरे धीरे वो सारी डैमेज होती चली जा रही हैं, उनका नाम धीरे धीरे मिटता चला जा रहा है, और वो काम मैं करना नहीं चाह रहा। और ये आप सब लोग जानते हो, जो जो सिर्फ रिचार्ज बेस पे काम कर रही हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही है फील्ड में। तो कहीं ना कहीं उन चीजों पे हमें काम करना होगा जो आगे चल के हम लोगों पे दिक्कत ना आए। रिचार्ज तो मिलेगा, कहते हैं कि काम करने वाले की हमेशा वैल्यू होती है, नाकारा लोगों की किसी फील्ड में वैल्यू नहीं है। और दुनिया में ना आसानी से कोई चीज मिलने वाली भी नहीं है, बिना मेहनत करे कहाँ से कुछ मिलेगा। जो 2 टाइम का हम लोग खाना खाते हैं ना, उसे 8 से 10 घंटे मेहनत करके खाना खाते हैं। चाहे वो घर की हाउस वाइफ हो, वो भी 8 से 10 घंटे घर में लगी रहती है जब वो खाना खाती है। और चाहे वो एक आदमी हो जो दिन भर काम करता है, बाहर निकल के काम करता है, तब परिवार का वो पेट पाल पाता है। यानी कि कहीं ना कहीं हम 2 टाइम का जो खाना खाते हैं उसके लिए भी मेहनत करते हैं। लेकिन हमारे सपने होते हैं हम लाखों रुपए कमा लें, लेकिन उसके लिए काम करना ना पड़े। हम भले चाहे झूठ बोलें, झूठ का भविष्य होता ही नहीं। झूठ बोल के किसी को ला रहे उसका भविष्य होता ही नहीं है। कल को रिचार्ज बेस पे कोई काम की, आप अगर किसी को रिचार्ज बेस पे लेके आए और कोई रिचार्ज बेस में दिक्कत आ गई, वो तो काम ही नहीं करेगा। और रिचार्ज बेस में कंपनी की तरफ से बात करें, 24 घंटे के लिए अब लाइव है, कभी भी आप रिचार्ज कर सकते हो, लेकिन वो सिर्फ काम वाले ही रिचार्ज कर सकते हैं। और आप किसी भी फील्ड में चले जाएं, जो काम करता है ना उसकी वैल्यू हमेशा रहती है। लोग कैशबैक के लिए परेशान हो रहे थे कि हाँ भाई कैशबैक नहीं मिल रहा, कंपनी ने कैशबैक नहीं दे रही, रिचार्ज नहीं हो रहा, तो हम तो कैशबैक के लिए आए थे। अब आओ कैशबैक भी लो, साथ साथ कंपनी महीने के 3 रिचार्ज दे रही है। कैशबैक के साथ साथ महीने के 3 रिचार्ज भी दे रही है। करो काम, कैशबैक की छोड़ दो, अब रिचार्ज ही फ्री लो, लेकिन काम करके होगा ना ये सब। बिना काम करे कुछ नहीं होता कहीं भी, और जो होता है वो गलत होता है। लोहावने सपने दिखाने वाली कंपनियां हमेशा भागेंगी, क्योंकि उनके आसार ऐसे आ जाते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ लोहावना सपना कोई भी नहीं दिखाया जाएगा कि आपको धोखे में रखा जाए। मैंने कहा था कंपनी में जहां पे भी लगेगा कि इस वजह से लॉस हो रहा है, वो चीजें हटा दी जाएंगी, लेकिन लोगों के सपनों को नहीं मारा जाएगा। हर आदमी तो उतनी मेहनत नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग तो मेहनत करते हैं ना फील्ड में उतर के। 100% नहीं, वो 1000% मेहनत लगाते हैं। उनकी मेहनत का क्या होगा अगर कंपनी लॉस में जाती, कंपनी बंद होने के आसार पे जाती है। तो वो ऐसा होने वाला नहीं है। और रिचार्ज बेस अब हमेशा रहेगा, इसमें कुछ चीजें और भी जोड़ी जा रही हैं, डीटीएच रिचार्ज है, बिजली का बिल है, ये सारी चीजें जोड़ी जा रही हैं। और 24 घंटे लाइव रहेंगी, लेकिन करेगा वही जो करना चाहेगा। अब ऐसा नहीं होगा कि आपने अपने वॉलेट से पेमेंट दिया और बस 8% कंपनी से कैशबैक ले लिया और हम अपने घर बैठ गए, अब हमें नहीं पता कंपनी क्या है। अब हम अगले महीने याद करेंगे कंपनी को जब फिर रिचार्ज की जरूरत होगी। अब कंपनी 8% देने को तैयार है, और भी सर्विस के लिए लोग चिल्ला रहे थे, वो सर्विस भी देने को तैयार है। अब यहाँ टिकने वाले वही हैं जो काम करेंगे ईमानदारी से। कंपनी का टर्नओवर भी जब ही बढ़ेगा जब काम करेंगे, रिचार्ज करने से कभी कंपनी का टर्नओवर नहीं बढ़ने वाला। और रिचार्ज करने से कोई लखपति नहीं होने वाला। देखते हैं, अभी मीटिंग में आप सब लोग भी थे, मीटिंग कुछ लोग आ रहे हैं, ऐसे झलक दिखलाएंगे जैसे पता नहीं किसी शादी पार्टी में जाते कि हम आ गए हैं भाई, ये देख लो।
ऐसे ही झलक में उनका बिजनेस चल रहा है। लोगों से कहते घूम रहे हैं कि भाई यूबिट बाजार सोल्यूशन में काम कर रहा हूं, तो लोग भी कह रहे हैं भाई मैं भी कर रहा हूं। क्योंकि जैसे खुद करोगे ना, जैसा जो बीज बोओगे ना, मिलने वाला वही है। बिजनेस के साथ अगर तुम मजाक कर रहे हो ना, तो तुम्हारे साथ भी मजाक ही होने वाला है। शिद्दत से जिस चीज में हम काम करते हैं, वही चीज कामयाबी के लिए ले जाती है। ये नहीं होता है कि हम बस ऊपरी मन से कह रहे हैं हम काम कर रहे हैं और काम हो नहीं रहा, तो वो काम नहीं है, सिर्फ नाम है। आदमी किसी के यहाँ जॉब करता है ना, चाहे मजदूरी करता हो, हर तरीके की जॉब है। किसी की जॉब ऐसी है जो 8 घंटे लगातार 50 किलो वजन को ढोने का काम करता है। किसी की नौकरी ऐसी है कि 8 घंटे लगातार उसको पेन चलाना पड़ता है, लेकिन थकते दोनों हैं। पेन चलाने वाला भी थकता है 8 घंटे में, और जो वजन 50 किलो उठा रहा वो भी थकता है। लेकिन किस लिए थकते हैं वो लोग? क्योंकि ईमानदारी से वहां मेहनत करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है, इसलिए थकते हैं। शरीर जवाब देता है, क्योंकि हम ईमानदारी से मेहनत, मजबूरी, कुछ लोग ईमानदारी से करते नहीं, लेकिन वहां मजबूरी करानी पड़ जाती है वहां पे। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी के आगे मजबूरी नहीं होती। अगर आप फोन करके 4 बार उससे बोल दोगे सर मीटिंग में नहीं आते, मीटिंग में नहीं आते, तो हो सकता है आपको ये जवाब दे के, तनख्वाह दे रहे हैं यार, हम जब ही मीटिंग में आएंगे क्या, आप तनख्वाह दे रहे हो क्या हमें? ये लोग भी कुछ लोग बोलेंगे। जो तनख्वाह नहीं देते हैं, इसीलिए यहाँ लोग जो है लगातार अगर काम करते हैं, तब वो लाखों रुपए कमा पाते हैं। पूरी मेहनत से उसमें लग जाते हैं, तब लाखों रुपए कमाना। कमाना तो सब चाहते हैं, दुनिया में ऐसा कोई लोग नहीं मिलेंगे जो लाखों रुपए नहीं कमाना चाहते, लेकिन उन लाखों रुपए कमाने के लिए जो मेहनत लगेगी, वो लगाना नहीं चाहते। वो सिर्फ आसानी से एक रास्ता ढूंढते हैं। और हिंदुस्तान के अंदर ऐसी कंपनियां बहुत मिलेंगी जो आसानी से रास्ता देती हैं, जो लाखों रुपए करोड़पति बनाने के सपने दे देंगी, लेकिन रोडपति बना के चली जाएंगी। वो किसी लायक नहीं रहते हैं। पछतावा सिर्फ आदमी को लास्ट में होता है, पहले कभी भी नहीं होता। कभी भी नहीं सोचता कि हाँ, अगर मैं यहाँ काम करके, मेरे पूरा खानदान 7 पीढ़ी तक जो मेहनत करके भी अगर करोड़पति नहीं बन पाए, इसमें ये बंदा हमारे लिए कह रहा है कि मेहनत भी नहीं करने पड़ेगी और आप करोड़पति बन जाओगे, तो कहीं ना कहीं धोखा तो हो रहा है। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या लगता है कि मेहनत के बगैर पैसा कमाया जा सकता है? ये सब गलत है। मेहनत करनी पड़ती है, कुछ समय तक ऐसी मेहनत करनी पड़ती है जो आदमी जीवन भर करता है ना, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वो इसलिए क्योंकि जो 7 पीढ़ियां ना बदल पाई, वो आप बदलने वाले हो, तो मेहनत नहीं करोगे। जो 7 पीढ़ियों से कुछ नहीं हो पाया है, वो आप बदलने वाले हो, तो उसके लिए मेहनत ही नहीं लगेगी। आसानी से सब कुछ हो जाए, बिना प्लान दिखाए, बिना लोगों से मिले। आज दिन भर में टारगेट होना चाहिए आदमी का कि आज 10 लोगों को प्लान दिखाएंगे तो 2 लोग तो आएंगे ही आएंगे। ये भी एक मेहनत का है। ऐसे नहीं कि बस हमने बोल बोल लिया कि मैं करोड़पति बनने वाला हूं, मैं तो नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रहा हूं और मैं कामयाब हो जाऊंगा। तो लिख सकते हो कॉपी पे करोड़पति, बस माथे पे लिखा हुआ कभी नहीं आने वाला वो तो मेहनत से ही आएगा। और नेटवर्क मार्केटिंग जितनी भी कंपनियां हैं, किसी भी कंपनी में जो भी लीडर तुम्हारी निगाह में छाया हो, उससे जरा एक बार मिल के या उसके बारे में जान के पूछना कि उसने मेहनत कितनी की होगी, तब कामयाब हुए। नेटवर्क मार्केटिंग लोग आते और जाते हैं इसीलिए हैं क्योंकि वो उतनी मेहनत कर नहीं पाते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में लगातार पैसा नहीं आता है, जीरो जाता है। जीरो इसीलिए जाता है कि उसे हीरो बनना होता है आगे चल के, इसीलिए जीरो पे काम करता है वो। और जितने लोगों ने भी ना जीरो से काम किया है, वो ही हीरो बने हैं। जो लोग ये सोचते हैं आज मेरे 500 नहीं आया, नेटवर्क मार्केटिंग तो बेकार है, आज मेरे 1000 रुपए नहीं आया, नेटवर्क मार्केटिंग तो बेकार, मैं तो काम नहीं कर पाऊंगा, इसमें तो पैसा ही नहीं आ रहा। वो सिर्फ करंट का पैसा कमाना चाहते, तो करंट का पैसा तो मजदूरी से भी मिल जाता है, नौकरी से भी मिल जाता है, कहीं भी छोटा मोटा बिजनेस कर लेते हैं उससे भी मिल जाता है। जितने भी सही काम हैं,
वो भविष्य के लिए होते हैं, वर्तमान के लिए नहीं होते। कोई भी सही, कोई डॉक्टर बनता है ना, तो उसे 20 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, 5 साल एक्सपीरियंस डिग्री लेनी पड़ती है, फिर 5 साल एक्सपीरियंस लेता है, यानी जीवन के 30 साल खत्म करके बेहतरीन एक डॉक्टर कहलाया जाता है वो। नेटवर्क मार्केटिंग डॉक्टर की एक क्या है, फिक्स एक अमाउंट हो जाती है, कहीं सरकारी नौकरी लग जाए या कहीं डॉक्टरी की दुकान खोलेगा तो उसको पता है कि पैसा आएगा, वो डॉक्टर कहलाता है। कोई भी सभ्यता से बोलता है, पूरी जिंदगी मरने के बाद भी उनका नाम लिया जाता है तो डॉक्टरों में लिया जाता है, क्योंकि जीवन के 30 साल उसके लिए दिए हैं उन्होंने, इसलिए। नेटवर्क मार्केटिंग में तो भाई आज जुड़े हैं, 8 दिन के अंदर मैं करोड़पति क्यों नहीं बना, पैसा क्यों नहीं आ रहा सर बताइए, कंपनी में क्यों नहीं पैसा आ रहा। अरे उससे खुद नहीं पूछेगा सर मैंने काम ही कितना किया जो पैसा आएगा कैसे। अगर ये चीज खुद पूछ लेना तो काम करना स्टार्ट कर देगा। 420 ही नेटवर्क मार्केटिंग में चलती नहीं, जितना करोगे उतने गड्ढे में जाओगे। नेटवर्क मार्केटिंग ईमानदारी का बिजनेस है, लेकिन 80% लोग बेईमानी से कामयाब होना चाहते हैं, इसीलिए कामयाब नहीं होते हैं। जब तक आप खुद ईमानदार बन के काम नहीं करोगे, मैं पहले भी बोल चुका हूं, जब तक ऊपर वाला साथ देने वाला नहीं है, और देने वाला वही है, अगर हम उसके साथ धोखा कर रहे हैं ना तो हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। हम सिर्फ लोगों से बात कर सकते हैं कि हाँ मैं भी काम कर रहा हूं, मैं भी कुछ दिन में करोड़पति बनने वाला हूं, बस धोखे में रख सकते हैं लोगों को, परिवार को, सबको धोखे में रख सकते हो, लेकिन कामयाब नहीं हो सकते हो। जब तक कि सही तरीके से पूरी ताकत लगा के, 1000 गुना ताकत लगानी पड़ती नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा कमाने के लिए, लेकिन वो 1000 गुना जब आपकी ताकत लग जाती है, जब आपका नेटवर्क खड़ा हो जाता है, लगातार वो काम करता है, जब पैसा आता है तब हम लोग बोलते हैं कि हम तो घर में आराम कर रहे हैं लेकिन पैसा आया। और वो कुछ लोग लीडर बोलते भी, हर कंपनी में कुछ लीडर बोलते भी हैं इस चीजों को कि मैं कहीं घूमने गया था और मेरे 1 लाख रुपए का चेक आ गया। वो क्यों बोलते हैं? उनसे कभी ये पूछना तो सर ये चेक आया कैसे, आपने मेहनत कितनी की। जब वो बताएगा कि मैं 8 8 दिन भूखे रहा हूँ, 8 8 दिन रहा हूँ और रोडों पे भटका हूँ, एक टाइम खाना खाया है 8 दिन में और लोगों को पर प्लान देना नहीं छोड़ा है। यहाँ तो लोग इसी बात पे ही हैं कि भाई 8% कैशबैक क्यों नहीं आ रहा था। हम तो रिचार्ज के लिए आए थे, रिचार्ज नहीं हो पा रहा, हम इसलिए काम नहीं कर पाएंगे। सिर्फ रिचार्ज बेस पे आके अगर आप काम करना चाह रहे हो तो कामयाब नहीं हो रहे हो ना, कहीं लोगों को धोखा दे रहे हो, जिन लोगों को ला रहे हो उनको भी धोखा दे रहे हो। कैसे चलेगा बिजनेस? बिजनेस जब तक ईमानदारी से लाओगे नहीं तब तक चलेगा नहीं। और वो काम मैं धीरे धीरे इसमें कर रहा हूं और करता रहूंगा, भले चाहे लोग कम आएंगे कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि 100 गधों से अच्छा एक शेर खड़ा होगा तो वो कामयाब होगा। क्योंकि जहां लोग भीड़ भीड़ के, नेटवर्क मार्केटिंग भीड़ इकट्ठा करना नहीं होती है, इसीलिए लोग आते ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग लोग आते और जाते इसीलिए कि भीड़ इकट्ठी नहीं होती। कुछ चुनिंदा लोग आते हैं जहां ऊपर वालों ने जिनका हाथ होता है रखा हुआ, जिनके दिल में कुछ भावनाएं होती हैं, कुछ कुछ करने की भावनाएं होती हैं, वही चुनिंदा लोग कामयाब होते हैं, उन्हीं का नाम होता है नेटवर्क मार्केटिंग में। वैसे तो भारत में देखा जाए ना कि 100% में 80% आदमी किसी ना किसी कंपनी में जुड़ के नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ चुका है। और आप जब प्लान देने जाते होगे ये सवाल आता भी होगा कि हाँ मेरे मामा, मेरे चाचा, मेरे फूफा ये लोग काम कर चुके हैं, कुछ नहीं हुआ, तो मैं क्यों करूं इसमें। क्योंकि सच बात है, तुम पे क्यों भरोसा करेगा जब वो मामा, चाचा, फूफा पे भरोसा नहीं जब वो उन्होंने नहीं करा है, नहीं ज्वाइन हुए, उनके साथ काम नहीं हुआ, वो खुद कामयाब नहीं हुए, तो वो तुम पे क्यों भरोसा करेगा। इसी वजह से नहीं भरोसा करता क्योंकि वो खुद नहीं काम कर रहे हैं, उतनी ईमानदारी से उन्होंने काम नहीं किया फील्ड में, और वो कामयाब हो नहीं पाए, और वो अपने साथ साथ अपने रिश्तेदारों तक को मार दिया नेटवर्क मार्केटिंग में। क्योंकि जब भी बात चलती होगी वो जरूर कहते हैं यार मैंने तो उस कंपनी में काम किया और कुछ हुआ नहीं। और ऐसे 80% लोग मिलेंगे जो बीसीओ कंपनी बदल के लास्ट में घर बैठेंगे। एक कंपनी में दिल से काम, शिद्दत से काम नहीं किया होगा।
और वो धक्के खा खा के घूम फिर के नेटवर्क मार्केटिंग बस उनकी जबान पे होगी, दिल में नहीं होगी। जिस दिन नेटवर्क मार्केटिंग में दिल में बिठा लोगे, उसी दिन से कामयाब होना शुरू हो जाओगे। उसी दिन से लोग ही वो ऐसे मिलेंगे जो आपको उसी तरीके से मिलेंगे। कहते नहीं, जैसी हमारी भावना होगी लोग भी सामने वैसे ही मिलते रहेंगे हमें, जो आपके साथ जुड़ते रहेंगे, आपके साथ आपके जैसे काम करते रहेंगे। हमारे मन में चोर होगा तो मिलेंगे भी हमें वैसे ही। हमारे मन में पहले से ही होगा कि यार हम तो 8% हमें कैशबैक हर बार में 24 रुपए लेने ही लेने हैं, लेकिन हम 5 लोगों को ज्वाइन करा के अपना मोबाइल रिचार्ज फ्री का नहीं कराना है। तो लोग भी वैसे ही मिलने वाले हैं। वो भी सिर्फ कैशबैक के लिए आएंगे, और जब कैशबैक नहीं मिलेगा तो वो घर चले जाएंगे। आप फिर अकेले रह जाओगे। आप बताइए, कंपनी ने जब हम लोग लगातार ये चिल्ला रहे थे कि 8% कैशबैक मिलना चाहिए, 8% कैश, हमने तो उसका उससे भी बेहतरीन इलाज निकाला ना। काम करो ना सर, काम करो। आप अपना तो रिचार्ज करोगे ही करोगे, घर के 2 रिचार्ज और फ्री हैं। आप 900 रुपए का रिचार्ज ले सकते हो, 900 रुपए क्या कैशबैक में बचा सकते थे। और आईडियां 15 आईडी लगाई, 15 आईडी का अगर आप रेफर ले रहे हो 200 रुपए के हिसाब से 3000 रुपए की इनकम भी ले ली, और 900 रुपए का रिचार्ज ले लिया। और जो कंपनी से इनकम आएगी वो अलग होगी। काम तो करके देखे आदमी, बिना काम करे कुछ नहीं मिलने वाला। सीधा सीधा काम दिखाई दे रहा है कि महीने की अगर आप 5 आईडी 15 आईडी लगा देते हो तो आप 900 रुपए के घर के 3 रिचार्ज महीने भर टेंशन फ्री हो गई। वो भी तो कहीं ना कहीं से कर ही रहे हो रिचार्ज। अगर कैशबैक ले रहे हो तो पैसा तो दे रहे हो ना, वो पैसा भी तो बच रहा है ना आपका। वो 300 रुपए तो बचा रहे हैं, आपकी कंपनी बचा रही है, पर उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और अगर आपका आपका अगर कंपनी ये कहती है आप 15 आईडी लगा दो और आपके 3 रिचार्ज होंगे, बाकी कोई इनकम नहीं आएगी, जब तो गलत था। इनकम तो आपको कहीं से भी कम नहीं की गई, इनकम आपकी पूरी आ रही है और रिचार्ज फ्री मिल रहे हैं। अब कैशबैक का मुद्दा नहीं रह गया। अब तो वो लोग भी नहीं बोल सकते जो बोल रहे थे सर अब मैं काम कैसे करूं। ना तो आपकी कंपनी में रिचार्ज हो रहा है, ना आपकी कंपनी में प्रोडक्ट आ रहे हैं, तो मैं काम कैसे करूं। और वाकई उन लोगों के फोन आने भी बंद हो गए अब, और वो लोग भी गायब हो गए। वो सिर्फ क्या कर रहे थे, हम लोगों को घुमा रहे थे। क्योंकि वो पहले से अपने बैग में 2-2 प्लान रखे हुए थे, 2 लेफ्ट 2 राइट प्लान रखे थे। एक नेटवर्क मार्केटिंग में चलता है ना कि लेफ्ट राइट लोगों को लाना है। हमारी कंपनी में वो भी नहीं है कि लेफ्ट राइट लाना है तभी आपकी लैग बढ़ेगी, लेवल होंगे। लेकिन वो लोग प्लान रखे घूम रहे थे, एक लेफ्ट एक राइट। और वो सोच रहे थे एक लेफ्ट में आ जाएगा यूबिट बाजार से, एक राइट में आ जाएगा, हमारे चेक बन जाएंगे, फिर हम कोई और देख लेंगे प्लान। लोगों ने कोशिशें बहुत करी, और जाने वाले गए हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर वाकई कसम खा लें इस बात की कि यूबिट बाजार सोल्यूशन का नाम करना है, तो मैं गारंटी ले रहा हूं कि आपके जो लीडर छोड़ के गए ना, अगर उनकी कॉल ना आ जाए आपके पास, तो इस बात का रिकॉर्ड होगा, इस बात का कॉल आएगी, हर लीडर की कॉल आएगी। जितने लोग बैठे अगर ये ईमानदारी से काम कर लें। अगर आप सोचें कि अगर 2 प्लान भी डेली का अगर हम टारगेट बना लेते हैं तो महीने के 60 प्लान होंगे। और 60 प्लान में मैं गारंटी ले रहा हूं कि 10 लोग तो आ ही जाएंगे आपके साथ में। और उन्हीं 10 लोगों का टारगेट अगर आपके जैसा हो गया ना, तो दूसरे महीने में धमाका होगा। लेकिन पहले खुद का टारगेट बनाओगे जब तुम्हारी टीम टारगेट बनाएगी। नेटवर्क मार्केटिंग मल्टी लेवल है। आप कब क्या कर रहे हो पता नहीं लगता, और किसको ला रहे हो ये भी आपको पता नहीं है। हो सकता है महीने में आप 60 प्लान दिखा के 10 लोगों को लाओ, हो सकता है कोई बंदा ऐसा है कि 60 प्लान दिखा के 60 लोगों को भी ले आएगा। ऐसे भी बंदे आ जाएंगे काम करने वाले। लेकिन उसके लिए क्या होगा, लगातार हमें काम करना पड़ेगा, लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए किस लिए आए, भविष्य बिगाड़ने के लिए आए, भविष्य बनाने के लिए आए। और जिस तरीके से काम हो रहा है इस तरीके से भविष्य बिगड़ रहा है, बन नहीं रहा।
अभी प्रोडक्ट की तो बात और भी चल रही है, प्रोडक्ट इसमें और भी आएंगे, इतने प्रोडक्ट आ जाएंगे कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी चीजें यूज कर रहे हो वो सारी चीजें आपको यूट बाजार सोल्यूशन में मिलने वाली हैं। आप खुद सोचो कि जिस दिन आप लोग अगर हम सब लोग इतनी मेहनत से लग जाए कि जो पीछे के लोग छोड़ के गए वो आज ये कहने को तैयार हो जाए कि आपके नीचे आईडी लगा के मैं सर काम करूंगा, आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, आप लगातार काम कर रहे हो, आपके नीचे लगा के मैं काम करूंगा, आईडी दोबारा से लगा के काम करूंगा, वो हिम्मत तक आएगी लोगों के अंदर। लेकिन पहले हम लोगों को सबको ईमानदारी से आना पड़ेगा, हम लोगों को उतने वर्क करना पड़ेगा। इंतजार किसी का नहीं करना पड़ेगा कि कोई आएगा तब वो काम करेगा, आएगा कोई नहीं, आएगा जब हम लोग जाएंगे फील्ड में उतर के। तो सर हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि प्लान बेहतरीन है, जितने भी प्लान चल रहे हैं, हम किसी की ना बुराई करनी चाहिए, फील्ड में उतर के कभी किसी कंपनी की बुराई मत करो, सब अपने अपने रास्ते पे ठीक हैं। लेकिन सभी जितनी भी कंपनी के इस समय प्लान चल रहे हैं जो रिचार्ज बेस पे हैं, उनको उनके प्लान को देख के और अपना प्लान साथ में रख के देखो कि कौन सा प्लान बेहतरीन है, जब आप बताना। अगर आपका प्लान बेहतरीन ना हो तब उसको उतारना, लेकिन उसके साथ साथ उसको आगे का भविष्य को भी सोच के देखना, आगे का भी भविष्य सोचना होगा कि अगर ये इस तरीके से चल रही क्या ये बंद हो सकती है, और यूबिट बाजार इस तरीके से चल रही तो क्या ये बंद हो सकती है, क्योंकि यूबिट बाजार में अब कोई नुकसान वाला ऑप्शन रखा ही नहीं गया। और भी कहीं पे लगेगा कि हाँ कंपनी लॉस में जाने का अगर कुछ होगा तो उसको भी देखेंगे, लेकिन कंपनी कभी लॉस में जाने वाला कोई भी ऐसा काम करने वाली नहीं है कि लोगों को बाद में झटका लगे। अभी लगे तो अच्छा है, अभी काम करते करते अगर कोई झटका लग रहा है ना तो वो झेल जाएगा, लेकिन जब हम लोग उस मुकाम पे होंगे और उस पे अगर झटका लगेगा ना तो वो झेल नहीं पाते हम लोग। और होगा, हुआ भी होगा बहुत। तो हम लगातार काम करते रहेंगे, और फील्ड में उतर के जब तक काम नहीं करोगे जब तक कामयाब नहीं होने, ये बात मान के चलना। या तो फील्ड में उतरना है या सोशल मीडिया पे उतरना है, दो जगह कामयाब हो सकते हो, घर बैठ के हम कामयाब नहीं हो सकते। सोशल मीडिया पे क्या है, हमें लगातार काम करना पड़ता है। फील्ड में उतर के तो हम आधे घंटे एक घंटे अगर लोगों को प्लान दिखा सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे लगातार हमें एक्टिव रहना पड़ता है जब तुम्हारे साथ लोग आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया पे एकदम अनजान लोग होते हैं जो आपको देखते भी नहीं और वो लोग जुड़ते हैं। इसलिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ता है, जब लगातार काम करते हैं हम सोशल मीडिया पे, अंदर सोशल कहाँ मीडिया है पे अंदर जब के? जब कामयाब होते हैं। हम्म? टाइम भी हो गया है, कल कल की मीटिंग भी हमारी तीनों ही लोग होंगे, हम लोग मीटिंग में, और कल प्रोडक्ट के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, और कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की भी नॉलेज मिलेगी कि हाँ नेटवर्क मार्केटिंग में कैसे कामयाब होना है, उस बेस पे हम बात करेंगे। प्रोडक्ट बेस पे साहू जी बात करेंगे। और अभी नीटू हैत ने प्रोडक्ट के बारे में बताया था, प्रोडक्ट क्योंकि उन्होंने लिए हैं, उनको यूज करा है, इसीलिए उनको प्रॉपर तरीके से बता पाए हैं वो, और उसके बेनिफिट लिए हैं। और अभी उन्होंने इसको जूस को भी उन्होंने अभी लिया है, और उनके यहाँ डिलीवरी के लिए कल परसों में जा भी चुका है। तो उन्होंने कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो कंपनी के अंदर जो उन्होंने यूज नहीं किया हो, इसीलिए वो प्रॉपर उसकी जानकारी दे पाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले तो लीडर इस चीज को प्रयोग करेंगे जब फील्ड में दिल से बता पाओगे लोगों को, क्योंकि हम खुद प्रयोग कर रहे हैं, जब ही जानकारी दे पाओगे। जब आपके पास आप यूज नहीं करोगे तो आप कहीं ना कहीं डरे डरे से जानकारी दोगे, खुल के जानकारी दे ही नहीं पाओगे प्रोडक्ट की, तो कैसे बता पाओगे लोगों के लिए। तो जितने भी लीडर हैं पहले खुद कम से कम एक एक प्रोडक्ट मंगा के और उसको यूज करें। जब उसको यूज कर लोगे आपको बेनिफिट नजर आएंगे, तब आप दिल से जाके खुल के बताओगे कि सर मैं खुद यूज कर रहा हूँ, इसके बेनिफिट हैं। तो थैंक यू सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। और कल सभी लोग शाम को भी सभी लोग टाइम से मीटिंग में आए।
देखिए मीटिंग में बहुत जरूरी होता है, ये लोग कहते हैं कि बैटरी चार्जिंग का काम करता है, मैं कह रहा हूँ बैटरी चार्जिंग का काम नहीं करता, ये लाइव चार्जिंग का काम करता है। जूम मीटिंग में आप लाइव के लिए कुछ काम कर रहे हो, भविष्य के लिए कुछ काम कर रहे हो, उसके चार्जिंग का काम करता है। और वो जब आप लगातार उसको अपने जहन में, अपने शरीर में उतारते रहोगे ना किसी चीज को, तो वो फील्ड में पूरी ताकत से उतार दोगे। कुछ लोग किशन जी को सुनते हैं तो वो लेफ्ट हो जाते हैं, कुछ लोग साहू जी को सुनते हैं तो वो लेफ्ट हो जाते हैं, कुछ मुझे सुनते हैं तो वो लेफ्ट हो जाते हैं। उसमें आप अगर कभी मीटिंग होती, किसी को लेफ्ट नहीं होता है, सुनना होता है लगातार। हो सकता है कोई शब्द ऐसा हो जो हमारे कानों के अंदर जाए और वो मेरे दिल में जगह बना ले, और वही शब्दों को उतार के हम फील्ड में काम कर सकते हैं। तो हमें सुनना सभी को पड़ता है। कुछ कोई ना कोई गलत सलाह तो दी नहीं जाती नेटवर्क मार्केटिंग, कभी मीटिंग में कोई गलत सलाह तो नहीं दी जाती। हमेशा बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ, कामयाबी के या जो प्रोडक्ट है उसकी बात होगी। तो जिसमें हम काम कर रहे हैं उसकी तो हमें लगातार सुनना ही है। जब हम कोई मूवी देखते हैं, कोई सीरियल देखते हैं, उसमें 1 डेढ़ घंटे अगर हम समय देते हैं तो उसमें क्या सीखने को मिलता है हमें? कुछ भी नहीं। तो हम 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद कर देते हैं। तो जिस फील्ड में हम काम कर रहे हैं उसमें हम आधा घंटा पौन घंटा अगर सुन लेते हैं, उसकी जानकारी मिलती, जब तो हम फील्ड में बता पाएंगे। तो थैंक यू सभी का। सभी लोग सुबह और शाम को मीटिंग में टाइम से आए। बहुत जरूरी है इन चीजों को समझना। प्लान भी हमारे प्रॉपर तरीके से हमारे अंदर उतरा हुआ होना चाहिए, ताकि कोई सवाल पूछे तो उसको तुरंत क्लियर होना चाहिए कि कौन से लेवल पे कितनी इनकम आएगी, कौन से लेवल पे कितना रिवॉर्ड है, कौन से लेवल पे कितनी वीकली है। वो कब आएगी समझ में? जब हम लगातार सुनते रहेंगे। और जब हम सुनेंगे नहीं तो हमारी समझ में आएगी कहाँ से? जब कोई सवाल कर लेगा तो रुकिए सर मैं बताता हूँ, रुकिए सर मैं अपलाइन को फोन कर लेता हूँ, तो वो खुद कहेगा यार ये तो खुद ही जानकार नहीं, ये मुझे बता रहा है। वो जुड़ने को भी होगा जब भी नहीं जुड़ पाएगा। तो सारी प्रॉपर जानकारी खुद के पास होनी चाहिए। रट लो, यूट्यूब पे भी पड़ी हुई है वीडियो, उनको जो जितना प्लान है उसको बार बार सुनो, ताकि जो भी चीजें हैं वो आपके क्लियर हो जाएं और लोग कोई पूछे तो तुरंत जवाब दे पाओ। तो बाकी किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, नहीं तो मीटिंग को बाइंड अप की तरफ ले जाते हैं। कोई भी माइक अनम्यूट करके सवाल कोई भी है तो पूछ सकता है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। सर मैं सीके रावत यूपी रायबरेली से बात कर रहा हूँ। सर मैं जी काफी सर। दिनों से मीटिंग पे नहीं आ रहा था, एक जानकारी चाहिए थी। जी सर आपने जो अभी बताया कि 3 रिचार्ज मतलब 15 आईडी पे कैसे, इसको इसकी जरा जानकारी दे दीजिए, क्योंकि आज हम भी जाने वाले हैं, 2 लोगों से प्लान करने वाले थे, तो एक बार जानकारी हो जाती नहीं तो अच्छा होता। जी सर, जी सर। सर जो हमारे यहाँ अभी ये चल रहा है कि अगर आप 1 तारीख से लेकर 10 तारीख तक अगर 5 आईडी लगा देते हो तो आपका 300 रुपए का एक रिचार्ज फ्री हो जाएगा। जी आपका वो रिचार्ज फ्री हो जाएगा। फिर 11 तारीख से लेके और 20 तारीख तक फिर 5 आईडी लगा देते हो तो आपका दूसरा रिचार्ज 300 रुपए का फ्री हो जाएगा। वो चाहे आप अपने घर में किसी का भी करा सकते हो। ऐसे ही आपको 21 तारीख से लेके 30 तारीख तक अगर 5 आईडी लगाते हो तो आपको तीसरा 300 रुपए का रिचार्ज फ्री हो जाएगा। यानी महीने के 3 रिचार्ज फ्री ले सकते हो। प्लस 15 लोगों को अगर आप आईडी लगाते हो तो 3,000 रुपए की आपकी इनकम भी होने वाली है। वो जी जी तीन जी। हजार रुपए का अपने परिवार में प्रयोग कर सकते हो, यूज कर सकते हो। अभी क्या था कि हम जो कमा रहे थे उसमें से कहीं ना कहीं हर महीने रिचार्ज भी कर रहे थे। जी जी हम यूपीआई सिस्टम से भले चाहे कर रहे थे, हमें अगर 300 का रिचार्ज करा तो 24 रुपए मिले। लेकिन आज अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे परिवार तक के रिचार्ज हो जाएंगे और उन रिचार्जों की हमें टेंशन नहीं रहेगी। प्लस जो कंपनी से इनकम आएगी वो हमारी घर पे सेफ रहेगी, उनको हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। तो सर बहुत जी। ओके बेहतरीन मौका है। आप अगर आईडी लगाते हो और बाकी ग्रुप में डाल रखी है इसकी पूरी डिटेल, महीने सर। की अगर ग्रुप 15 आईडी लगती हैं तो आपको 3 रिचार्ज फ्री मिलेंगे। सर ग्रुप पे फिर से सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने शायद अभी उस पे चेक किया तो मुझे मिला नहीं है। ओके सर, ओके ओके। और सर ये एक कैशबैक का सिस्टम जो था वो तो ऑलरेडी रहेगा रहेगा या? जी सर, बस रिचार्ज जो है इनकम वॉलेट से हो गया है।
फंड वॉलेट से रिचार्ज नहीं होगा सर। इनकम वॉलेट से रिचार्ज आज 3-4 दिन हो गए, 24 घंटे लाइव है। आप जो इनकम ली है उसे चाहे आप विड्रॉल कर लीजिए, चाहे उससे आप रिचार्ज कर लीजिए, आपको 8% कैशबैक मिलना ही है। जो फंड वॉलेट है वो सिर्फ अब आईडी एक्टिव के लिए रह गया है। अगर आपको आईडी एक्टिव करनी तब आपको उसमें फंड डालना है, वरना फंड डालने की अब जरूरत है नहीं कंपनी के लिए। कंपनी ने एक ये बहुत परेशान थे लोग कि मैं फंड डालूंगा रिचार्ज में कम हो जाएगा मेरा पैसा, कोई 300 का रिचार्ज कर रहा है, 500 रुपए फंड डाले तो 200 रुपए रह गए। अब वो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अब आपको जी अगर जी। आईडी रिचार्ज करनी 700 की तो 700 रुपए डालो, 699 रुपए डालो, उसकी आईडी एक्टिव कर लो, और जो 200 रुपए रेफर के मिल रहे हैं उसको रिचार्ज में यूज करना है। ये आपने जी 180 रुपए में करा दूंगा उसको विड्रॉल कर लेना। तो कहीं ना कहीं अब जी कंपनी जो है, आपका पैसा कहीं भी नहीं रुकेगा। जो फंड डालोगे वो आईडी में एक्टिव हो जाएगा, और जो आपकी इनकम आएगी आप उससे चाहे आईडी एक्टिव कर सकते हो फंड में करके, चाहे आप उसके लिए रिचार्ज कर सकते हो, चाहे आप विड्रॉल कर सकते हो। आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। जी सर, ठीक है सर, ओके। ओके सर। और कोई है ऐसा जो सवाल कोई हो तो क्लियर कर सकता है अपना। तो थैंक यू सर सभी का। सभी लोग शाम को टाइम से आए, और कल सुबह की भी मीटिंग में बहुत धमाका होने वाला है साहू जी की तरफ से, और मैं भी कुछ नेटवर्क मार्केटिंग की ऐसी जानकारी लेके आऊंगा जिससे आपको लगे कि वाकई नेटवर्क मार्केटिंग बहुत दमदार चीज है। सभी का थैंक यू, धन्यवाद।